तो एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको गणित का जो बेसिक मैथ्स से है उनके लिए एक क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में लेकर आ चुकी हूँ। देखिए इस वीडियो में मैं आपको बेसिक मैथ वालों को एक शानदार सा क्वेश्चन पेपर बता रही हूँ, जिसके माध्यम से आप 75 नंबर में से 60 से 65 नंबर आराम से कवर कर सकते हैं। देखिए परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को अच्छे से कंप्लीट करके आपको जाना है और अच्छे से देख लेना है, ठीक है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के और सारे ही प्रश्नों को समझ लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है 16 भागित 2 बराबर 2 गुणित, ये खाली बॉक्स दिया है, इसमें कौन सी संख्या आएगी? तो इसमें आपकी संख्या आएगी 4, ठीक है। इसका आंसर आपका द रहेगा। दूसरा है, तो दूसरा प्रश्न है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग निम्न के रूप में होगा, ठीक है। यहाँ पर एक चित्र दिया है आपको, देखिए इसमें 2 डिब्बे आपके भरे हुए हैं, भरे हुए भाग को हम कहेंगे छायांकित भाग। पहले तो हम पूरे डिब्बों को गिनेंगे, तो कितने हैं पूरे डिब्बे? तो 1 2 3 4 5, कितने हैं पूरे डिब्बे? 5 है। तो जितने भी है डिब्बे उनको हम लिखेंगे हर में, और जो छायांकित है यानी कि जो भरे डिब्बे हैं उनको लिखेंगे हम अंश में, यानी कि ऊपर लिखेंगे। तो आपके यहाँ पर भरे हुए कितने हैं? 2, तो हम क्या लिखेंगे 2, और पूरे कितने थे? अभी हमने गिने थे 5, तो कितना होंगे आपके 2/5। तो चलिए आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर आपका रहेगा, जल्दी से बताइए। 2/5, क्योंकि हम अंश, जो छायांकित भाग है उसको अंश में लिखेंगे, और जो अछायांकित भाग यानी कि जो बिना भरे हुए डिब्बे हैं आपके, वो आपके हर में लिखाएंगे। तो इसका आंसर आपका रहेगा 7 नंबर का, ठीक है। ये है आपका 2/5, यानी पूरे डिब्बों की संख्या हम नीचे लिखेंगे और छायांकित भाग की संख्या हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा है कि किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल, तो किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? सदैव एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। इसका 12 रहेगा। चौथा है 0.25 और 0.4 का गुणनफल होगा, तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो आंसर होगा आपका 0.1, ठीक है। चलिए फिर है आपका 5वां, यदि 1 दर्जन पेन का मूल्य 60 रुपये है तो 1 पेन का मूल्य होगा। तो 1 पेन का मूल्य आपको निकाल लेना है। देखिए 1 दर्जन पेन में आपका रहेंगे यहाँ पर 5 रुपये, ठीक है, क्योंकि 1 दर्जन पेन में आपके 12 पेन रहेंगे। अब 12 से हम 60 में भाग देंगे तो 12 पंजे 60, तो 1 पेन का मूल्य निकल आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? 5 रुपये। 32 की घात 1/5 का मान है, तो 32 की घात 1/5 का मान होगा आपका 2, ठीक है। चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, 4/3 में 2/3 को घटाने पर खाली स्थान प्राप्त होगा, 2/3। दूसरा, एक घन में खाली स्थान शीर्ष होते हैं, तो एक घन में 8 शीर्ष होते हैं। कितने? 8। घन में 8 डिब्बे होंगे। 48 भागित 5 में शेषफल का मान खाली स्थान होगा, ठीक है। जो नीचे संख्या बचेगी हमारे भाग करने पर वो आपका शेषफल बचेगा, वो आपका शेषफल क्या होगा? 0.6। और चौथा है बहुपद px बराबर 4x - 3 का शून्य खाली स्थान है, तो इसका शून्य होगा 4/3। क्या आएगा? 4/3, सॉरी 4/3 नहीं आएगा, इसका 3/4 आएगा, गलती से लिखा हुआ है 3/4, ठीक है, 3/4। -5 -8 -3 बराबर, इसका आंसर होगा आपका 0। और ये आपको छठे का आंसर यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में चलिए अगला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाई। पहली जोड़ी है 0.5 गुणित -7.4, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी -3.7। दूसरी -7 गुणित -15, यह इसकी जोड़ी है 105। 504 बटा -18, इसकी जोड़ी है -15।
28, 0.04 बट्टा 10, इसकी जोड़ी है 0.004, 42.64 प्लस 0.36, इसकी जोड़ी है 43, और -18 बटा 25, 0.72। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हुई। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। बिंदु 4, 1 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? इसका आंसर है आपका 1 की 1 होगी। दूसरा, 1 व 2 के बीच परिमेय लिखिए, तो 7/8। √3 को √3 से गुणा करके मान लिखिए। इसमें घात है, इसमें घात नहीं है, तो इसका आंसर होगा आपका 3। लट्टू का आकार किस ठोस आकृति के समान होता है? गोल ठोस आकृति के समान होता है। पांचवा है, एक वाहन चालक को 180 किलोमीटर दूरी तय करना है, वह 95 किलोमीटर चल चुका है, तो उसे अभी और कितने किलोमीटर चलना है? तो शेष उसे चलना है 85 किलोमीटर। छठा है, बिंदु -1 और 4 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो ये आपका दूसरा चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5, सत्य सत्य। पहला, एक घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो ये आपका सत्य, क्योंकि एक घन में 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है, मूल बिंदु में भुज एवं कोटि दोनों ही शून्य नहीं होते हैं, तो ये आपका सत्य है। तीसरा है, पुस्तक एक घनाकार ठोस आकृति होती है, असत्य। शंकु एक बेलनाकार आकृति होती है, तो ये भी आपका सत्य है। बिंदु 0.0 और -5 y अक्ष पर स्थित होगा, तो पांचवा आपका सत्य है। रैखिक बहुपद की घात 2 होती है, तो ये आपका सत्य है, क्योंकि 1 होती है, ये तो आपकी द्विघात में होती है, 2 घात तो। ठीक है, चलिए, तो ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। इसके बाद में आपका छठा प्रश्न, संख्याएं -7, 6 और -9 और 8 का योग क्या होगा? फिर ये आपका 7वां प्रश्न, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ठीक है, इसके बाद में ये आपका 13वां, फिर ये आपका 14 प्रश्न, 15वां प्रश्न, 16वां, 17, ये आपका 18वां, फिर 19वां, और ये 20वां हो गया। 20वें के बाद में 21वां, और ये आपका 22, और ये आपका 23वां। ठीक है, तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपके 6 प्रश्न का अथवा प्रथम 3 सम संख्याएं बतानी है, तो 2, 4, 6, और प्रथम 3 विषम संख्या है, तो 1, 3 और 5। ठीक है, चलिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, चलिए, 7वें के बाद में ये आपका 7वें का अथवा। ठीक है, फिर 8वां क्वेश्चन आपका, ये आपका 8वें का अथवा। चलिए, फिर ये आपका 9वां प्रश्न, 9वां प्रश्न का ये आपका अथवा। ठीक है, चलिए, इसके बाद में ये आपका 11वां प्रश्न, 11वें का ये आपका अथवा। फिर ये आपका 12वां प्रश्न, पेन का मूल्य प्लस किताब का मूल्य। ठीक है, और ये आपका अथवा। इसके बाद में ये आपका 13वां प्रश्न, 3/5 पहले से ही भिन्न रूप में है। ठीक है, चलिए, इतना सा इसका आंसर रहेगा आपका ये अथवा। 3/4 का प्रतिशत रूप, ये रहेगा आपका 0.75%। ठीक है, 3/4 का प्रतिशत रूप। ये आपका 14वां प्रश्न, पेंट की कीमत
बतानी है। तो पेंट की कीमत होगी आपकी 950 रुपये। इसके बाद में इसका अथवा है दीपाली ने बैंक को कुल ब्याज दिया। तो उन्होंने कितना ब्याज दिया? तो उन्होंने दिया 2360 रुपये का। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपका अथवा, ये आपका 17वां प्रश्न, 4 चतुर्भुज वस्तुओं के नाम लिखने। तो 4 चतुर्भुज वस्तुओं के नाम है, एक तो मेज, किताब, मोबाइल और दरवाजा। ये चतुर्भुज के आकार के हैं। ठीक है, और 4 वृत्ताकार वस्तुओं के नाम, थाली, सिक्का, घड़ी और पहिया। ठीक है, ये आपकी वस्तुएं वृत्ताकार के रूप में रहेगी। इसके बाद में ये आपका 19वां प्रश्न, मान ज्ञात करना इन संख्याओं का 486 गुणित। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये इसका आंसर रहा आपका। यहाँ से अगले प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले। देखिए सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट है। ये आपका 20वां प्रश्न, आशा 240 पन्नों वाली एक किताब के उसने 250 पन्ने पढ़ती है। बबीता इसी किताब का 2/3 भाग पढ़ती है। तो किसने कम और कितना कम पढ़ा, ये बताना है। तो आशा द्वारा पढ़े गए पन्ने कितने हैं? 150 है। और बबीता द्वारा पढ़े गए पन्ने, उसने 240 पन्नों का कितना पढ़ा है? 2/3 भाग, यानी कि 160 पन्ने उसने पढ़े हैं। ठीक है, तो 10 कम किसने पढ़े हैं? आशा ने। तो आशा ने कम पढ़ा, उसने कितने? 10 पन्ने कम पढ़े। ये आपका 21वां प्रश्न, और ये आपका 21वें का प्रश्न आंसर है। ये आपका 22वां प्रश्न, के का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है, के का मान निकलेगा आपका के इक्वल -3। ये आपका 23वां प्रश्न, व्यंजक को सरल कीजिए। ये आपका आंसर, ये अथवा है आपका 23वें का। ठीक है, तो ये आपके टोटल प्रश्न हो चुके हैं। अच्छे से आपने सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। चलिए तो कंप्लीट कीजिएगा।